बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो पिंडी में भाई पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, लितुन दास, मोमिनुल हक, शादमान इस्लाम, सब ने जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की जो है वो कल ही खोल दी। हम जिसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहते थे, उन्होंने हमें ये बताया कि भैया ये तो वर्ल्ड क्लास तो है नहीं, ये तो थर्ड क्लास बॉलिंग है। बहरहाल मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, जो कि नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच को देखते हुए मैं वो बात कर रहा हूँ। और जो नया है चैनल पे उससे रिक्वेस्ट होगी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन जो है वो ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना चाहें, तरीका स्क्रीन पर बताया आपको, आप इसको फॉलो करते हुए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, ताकि ड्यूरिंग मैच अपडेट्स जो हैं और उसके अलावा दीगर जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो बहरहाल पाकिस्तान की टीम का बड़ा बुरा हाल हुआ भाई, और तारीफ़ करना पड़ेगी मुशफिकुर रहीम की। भाई ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, और 37 ईयर्स की एज के अंदर आके इतने बड़ी इनिंग खेलना, दैट वाज सम नॉक बाय हिम। एंड स्पेशल क्रेडिट टू मेहदी हसन मिराज फॉर द पार्टनरशिप ऑफ 196, फिनोमिनल पार्टनरशिप। अच्छा, अब पहले दो बातें कर लेते हैं, ठीक है। बात पहली ये है कि अभी मैं नसीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें उनसे सवाल हुआ कि भाई विकेट पे जो है वो मदद क्यों नहीं मिली, और ये तो बॉलिंग विकेट थी, ये क्या हुआ। तो यार मकसद, अब प्लेयर है वो, मैं उसको तो क्या क्रिटिसाइज़ करूँ, वो बेचारा, उसका काम नहीं है विकेट बनाना ना। अब उससे वो बोल रहा है कि यार धूप पड़ गई इस वजह से विकेट चेंज हो गई। यार कौन से मुल्क में ऐसा होता है, कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि भैया इतना आपका मतलब मयार गिरा हुआ हो कि मतलब ज़रा सी धूप पड़ने पे आपकी विकेट चेंज हो जाएगी। मतलब दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल टू बी ऑनेस्ट। और टोनी हेवंस को बुलाया था, जिनकी आप वो कह लो कि कारकर्दगी पे कोई सवालिया निशान नहीं है, मगर मुद्दे की बात यहाँ ये आ जाती है कि क्या पाकिस्तान में उस तरह की विकेटें बनाई नहीं जा सकती, या फिर पाकिस्तान में जो है वो जो मट्टी रमीज़ भाई ने मंगवाई थी, वो मट्टी कहाँ चली गई, जिस मिट्टी से हमने ये बोला था कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगा के जो है वो विकेटें बनाएंगे, वो मट्टी कहाँ चली गई। क्या हो गया ऐसा, ग्रीन विकेट के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। मकसद हमें क्या, प्लेयर्स को भी बेवकूफ़ बनाया गया, जो खुद ये कहने पर मजबूर हैं अब कि मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अब आप ये अंदाज़ा लगाओ ना इससे कि भाई बॉलर ये कह रहा है कि विकेट चेंज हो गया और नई बॉल से ही सिर्फ मदद मिल रही है, और पुरानी बॉल जो हो जाती है तो बिल्कुल वेवड। यार मतलब बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई है ये विकेट। पहले तो यहाँ क्रिटिसिज्म बनता है टू बी ऑनेस्ट। इस तरह की विकेटें बना के अगर आप समझते हो कि आप टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान में ज़िंदा रख लोगे, तो ये बॉस आपकी गलत फहमी है। देखें, बात चीख चिल्लाट करके भी हो सकती है, बात क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है, बट जो मुद्दे की बात है वो। और फिर इस टेस्ट मैच को देख कौन रहा है, आप मुझे ये बताओ यार, किसका दिल चाहेगा ऐसा टेस्ट मैच देखने का? किसी का भी दिल नहीं चाहेगा, क्योंकि आपकी कारकर्दगी अप टू द मार्क ही नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हो, आप कहीं से भी गेम में नज़र नहीं आ रहे। सबसे पहले तो यहाँ बांग्लादेश ने जो लीड हासिल की है, उस लीड को देखते हुए शर्म से सर झुक जाना चाहिए कि आपने अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक टीम को 117 रन की लीड करा दी। आप यार 565 रन एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जो आपने अचीव करा दिया उनको, विच इज़ द हाईएस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान बाय देम। तो आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ से कि क्या बैटिंग उन्होंने की होगी। और मैं यहाँ पे बिल्कुल एक बात और कहूँगा कि हमारी बॉलिंग जो है वो, आप क्रिटिसाइज़ तो करो बॉलिंग को, बिल्कुल करो, बिल्कुल एक्सपोज हुई है बॉलिंग, नो डाउट अबाउट दैट। बट जो असल बात ये है वो आप इनको क्रिटिसाइज़ करो कि तुमने ग्रीन विकेट के नाम के ऊपर जो हमें बेवकूफ़ बनाया कि हम तेज़ विकेट बनाएंगे, 4 फास्ट बॉलर के लाएंगे, स्पिनर तुमने बाहर बिठा दिया, और फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें मैच जीत के देंगे ये बॉलर। तुम्हारी तो टांगें खुद की पूरी नहीं है। तुम्हारे वो बॉलर जो कि मेन बॉलर है, वो बॉलर्स तुम्हारे पूरी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। फिर जब आप लंबी रेस का घोड़ा बनना नहीं चाह रहे, तो आपको उस रेस में झोंका क्यों जा रहा है? आप सारे सवाल ये उठाओ ना। ठीक है, हम सीधा सीधा क्रिटिसिज्म करके निकल सकते हैं कि यार बॉलिंग घटिया तरीन बॉलिंग की है, शाइन को निकाल दो, नसीम ऐसी की तैसी तेरी सही है, खुर्रम शहजाद बेकार है, मोहम्मद अली तू कहाँ से आ गया, ये सारी फजूल बातें हैं। आप असल मुद्दा पकड़ो ना। खुर्रम शहजाद जिसने बॉलिंग की नज़र आया, मोहम्मद अली जिसको शेप मिला नज़र आया, क्यों? फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए हैं। आपके दीगर बॉलर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो आपको असल में एक्सपीरियंस ही नहीं है कि जब आप इस तरह की सिचुएशंस में आते हो तो आपको कौन सी बॉलिंग करनी होती है। प्लस शाहीन जो था वो एक्सपेरिमेंट करने में इतना लगा हुआ था, जब उसको स्विंग ना मिले तो वो फिर बिल्कुल ही पागल हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। ये सारी वो बातें, देखो मैं स्कोर कार्ड पढ़ के एनालाइज करके वीडियो बनाऊं अपनी 9 मिनट की निकल जाऊं, हमारा ये काम नहीं है।
हम कोशिश करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को वो बात बताएं जो कि वैलिडिटी फैक्ट हो रहा है। आपको ये कोई नहीं बताएगा, सब ये बोल देंगे भाई जी बॉलिंग घटिया थी, एक्सपोज होगा। यार ठीक है, सब मानता हूं मैं, लेकिन आप असल मामले की जड़ को तो पकड़ो कि क्यों हुआ ये। फिटनेस आपकी पूरी नहीं है। आप बांग्लादेश की बॉलिंग देख लो, आप 5 ओवर जो 10 ओवर जो हुए अभी, आपको पता चल जाएगा नई बॉलिंग की बॉलिंग होती कैसी है। मतलब उनकी बारी में क्या विकेट चेंज हो गया? नहीं बॉस, इस तरह नहीं होता। फिर आप ये जो है बोलते हो कि हम वर्ल्ड क्लास हैं। यार कैसे वर्ल्ड क्लास हो आप यार? आपकी फिटनेस पूरी नहीं है, आपके बॉलर्स 4 ओवर 5 ओवर के से ज़्यादा का स्पेल नहीं कर सकते। शाहीन अफरीदी ने एंड में विकेटें ली हैं, 3rd न्यू बॉल से 2 विकेटें ली हैं। अब जो बच्चा स्कोर कार्ड पढ़ेगा उसको तो ये नजर आएगा ना कि भाई उसने 2 आउट किए। अब उसको ये नहीं पता उसने 2 आउट कब किए। 28वें ओवर में जाके उसको पहली विकेट मिली है। आपके बॉलर नसीम एक वाहिद था जिसने 3 आउट किए। अब मेरे ये समझ नहीं आती ना, असल में देखें हम क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं कि हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई एक्सपोज, मैं भी बोल रहा हूँ हो गई। आप असल मामले की तो जड़ तक पहुँचो कि क्यों हुई। और उस आदमी को तो मोहसिन नकवी साहब, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, आप उस बंदे को तो पकड़ें कि जिसने आपको ये मशवरा दिया या जिसने ये पूरा काम धाम किया कि जिसने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, अबरार को बाहर बिठाया, स्क्वाड से रिलीज किया, ठीक है, 4 फास्ट बॉलर के साथ वो गया और उसने पाकिस्तान क्रिकेट की खलाई खुलवा दी बांग्लादेश के हाथों। उस आदमी को तो पकड़े आप। आपने वो आदमी नहीं पकड़ा अभी तक, ना आप पकड़ोगे। बस हम ये बातें करके निकल जाएंगे कि जी हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई, फेंटी लग गई, बांग्लादेश ने मारा, सब कुछ ठीक है, मैं खुद यही बात कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। मगर क्यों है? मामला शुरू जो हुआ उस जगह तो पहुंचो कि कैसे शुरू हुआ। ये पिंडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इस पिंडी की विकेट के ऊपर टेस्ट मैच क्रिकेट ही नहीं करानी चाहिए। इधर के ग्राउंड को बैन कर दो, आईसीसी को बोलो भाई मैं भी पाकिस्तानी हूं, आप लोग बोलोगे कैसी बात कर रहे हो। भाई बात यह है, अगर इस तरह टेस्ट क्रिकेट होगी, आपका कौन सा यंग बच्चा टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएगा? अच्छा मुझे ये बताओ, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा यार। ये हम सब क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि हमें मार पड़ गई, भाई सब पड़ गई। रिजवान के आपने 171 रन को इतना आसमान पे चढ़ा दिया कि पता नहीं क्या हो गया। आप 191 तो देखो मुशफिकुर रहीम के, उसने क्या बैटिंग की है, क्या टेम्परामेंट था उसका। 500 कुछ मिनट उसने क्रीज पे बैटिंग की है और एक दफा ड्रामेबाजी नहीं की और पूरा फिट भी नहीं है वो। तुम्हारी ड्रामेबाजी एक तो खत्म नहीं होती, ऊपर से तुम छक्का वो कौन आदमी है आप मुझे ये बता दें, वो कौन आदमी है जो छक्का मारेगा, ठीक है, और क्रैम्प करके लेट जाएगा और उठ भी जाएगा फौरन। मतलब मजाक कर रहे हो यार आप, अपना मजाक बनवा रहे हो, हमारे मुल्क का मजाक बनवा रहे हो आप। और हमारे लोग जाके बोल रहे हैं भाई 171 पे। यार रन्स बनाता है हर कोई भी रन्स कर लेता है भाई, इन विकेटों पे कोई भी रन्स कर लेता है। शाहीन ने भी आके 28 किए, 26 किए इस विकेट पे यार, ठीक है ना। शरीफुल इस्लाम ने भी छक्का कराया है, वो भी खेल रहा था, तो रन्स तो कोई भी कर लेता है इस विकेट के ऊपर। मेहदी हसन मिराज ने भी रन किए हैं इस विकेट के ऊपर, ठीक है ना, वो तो बेचारा वर्ल्ड क्लास भी नहीं है। तो रन्स तो इन विकेटों पे कोई भी कर लेता है। आप ये बताओ ना कि ड्रामेबाजी किस बात की है आपकी। और हम हमेशा चीज़ों को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। आपको देखें, आप जो क्रिकेट देख रहे हैं ना, कम से कम ये भी सोचें कि मैं जो क्रिकेट देख रहा हूं उससे मुझे मिल क्या रहा है। आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्यों? आपके वहां गलतियों की निशानदेही तो होती है, मगर उन गलतियों को पकड़ा नहीं जाता कि ये गलती हो किस वजह से रही है। आपके कंप्यूटर में कोई एरर आएगा ना, आप उसको चेक करवाओगे। अगर सॉफ्टवेयर का मसला है आप वो हल करवाओगे, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है वो हल करवाओगे, कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे आप उसको हल करवाओगे। विंडोज करप्ट हो गई, ये जो भी हो गया है आप उसको हल करवाओगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अबे नया ले लेंगे। तो भाई तुम नए चेहरे लाते जाओ, 4-4 ओवर की टांगे और एक्सपोज होते जाओ। आप कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो? आपने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना क्या इमेज बनाया है इस वक्त? मैं क्या बात करूं कि भाई क्या नाम है, शाहीन ने इतने ओवर किए, इतने रन दिए, ये स्कोर कार्ड बताना मेरा काम ही नहीं है यार। मैं तो पिक्चर्स लगाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको इतने दिनों पिक्चर्स चलती हुई इतनी देर में नजर भी आई होंगी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो किसके क्या फिगर्स थे बॉलिंग के। लेकिन मैं सिर्फ वो बात बताऊंगा जो मामले की जड़ है। असल में बात यह है, हम हमेशा जो है ना क्रिटिसिज्म करके बस निकल जाते हैं, उड़ा के गुस्सा करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के। हम हमेशा ये नहीं देखते कि हमारे प्रॉब्लम्स कहाँ पर हो रहे हैं, हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, और ना हम उसको रिजॉल्व करते हैं। बस हम क्या सिलेक्शन कमेटी तहलील कर देंगे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नया ले आएंगे, कोचेस तब्दील कर देंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, हम ये करते हैं।
इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ इतने सालों में जो आपने ये हरकतें की हैं? अगर आप अपनी सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप अपने क्राइटेरिया को चेंज कर लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, मगर इस तरीके की हरकतें करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने दुनिया भर में इंग्लैंड आने वाली है आपके मुल्क में क्रिकेट खेलने, आपके इंग्लैंड के मुल्क में सीरीज़ दिखाने के राइट्स तक नहीं बिके। क्यों नहीं बिके? इस सवाल तक तो कोई जाए, क्यों किसी कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं लिया इंग्लैंड के राइट्स खरीदने के लिए? पाकिस्तान की होम सीरीज़ है वो, ये एक सवाल है। आपको ये नहीं पता होगा कुछ लोगों को, आप ये पता करें जाके कैसे हुआ ये। हम तो हमेशा भाई, ये मैं भी बहुत अक्सर ये करता हूँ, जो हार गया पाकिस्तान या बुरा बॉलर्स पिट गए, मैं भी क्रिटिसिज्म करके निकल जाता हूँ। बट मैंने सोचा यार आप हकाइक तो पहुँचो, क्या हो रहे हैं ये। मेरे अनकरीब के जो लोग हैं वो भी ये सोच रहे होंगे यार अरीब भाई ने एनालिसिस तो किए नहीं। भाई एनालिसिस क्या करूँ यार, मैं क्या एनालिसिस करूँ आप मुझे बताओ। मैं ये बोलूँ शाहीन घंटे के तूने ये कर दिए, यार ये सब बातें फजूल हैं। अब बाबर और आप ये देखो, आपकी फिटनेस का मेयार देखो, आप कैचेस छोड़ रहे हो, बाबर आजम जैसा बंदा कैच छोड़ रहा है। अब मैं इसके आगे क्या बोलूं? फिर मैं वही बात है ना, गुस्सा करूं, जो नेगेटिव कंटेंट है वो बनाऊं, जो कि हमारे को अच्छा नहीं लगता। अब इन पे क्या बात करें आप? तो मैंने यही सोचा कि मैं आपको हकाइक बता देता हूं। फिर यार इस पे क्या बात करूं मैं यार, मतलब किसी काबिल ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। एक तो पहले मैनेजमेंट की गलती है भाई, सबसे पहली बात मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिसने ये 4 फास्ट बॉलर खिलाए, जब हम शुरू दिन से चीख रहे थे ये नहीं करो, इससे आपको जलालत मिलेगी और कुछ नहीं होगा, आपने वही किया। और उसके बाद सोने पे सुहागा आपने अपने स्पिनर को ड्रॉप कर दिया ये कह के कि वो वहाँ खेलेगा जाके शाहीन में मैच प्रैक्टिस। यार शर्म का मकाम है, मैं बोलता हूँ। और अब कौन अब अगर अबरार खेलता है तो मतलब आपने तो खुद ये कह दिया ना कि हमारा पिछला डिसीजन गलत था, या 3 दिन में क्या विकेट चेंज कर दोगे आप? अरे ये फजूल बातें हैं और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, स्ट्रेस मैच में बांग्लादेश हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है अगर बांग्लादेश ने कल आके विकेट ले ली। और यकीन करें आप लोग, क्या स्पेल किया है यार शरीफुल इस्लाम और इसके अलावा हसन महमूद ने, ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डिस्प्ले बाय बोथ ऑफ देम। दे हैव जस्ट पुल देयर सॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड जस्ट डिमोलिश पाकिस्तान ओपनर्स। साइम अयूब को उन्होंने चैनल बॉलिंग करके आउट किया। हमारे यहाँ चैनल बॉलिंग नहीं हो रही थी, एक जगह फील्ड लेके हमने फिर शान मसूद की कप्तानी पे आ जाता हूँ। शान मसूद है, स्विच ऑन लगे ही नहीं कहीं से। आप कप्तान हो, आपने एक आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया, आपने साइम को ओवर करवाया, ठीक है। आप बाबर से ओवर करवा लेते, सऊद से ओवर करवा लेते आप, जब आपको विकेटें नहीं मिल रही थी। 20 ओवर तो आपने करवाए ना 25 ओवर स्पिनर्स से। और नई बॉल आपका सलमान अली आगा कर रहा है, थर्ड न्यू बॉल की अगर मैं बात करूँ नसीम शाह नहीं कर रहा। क्यों? ये भी तो शान मसूद का ब्लंडर है और इसको आप लोग नहीं देख रहे। और उसके अलावा हमने कहाँ स्लिप लगाई आगे और जो है वो अटैक करने की कोशिश की, ना शॉर्ट बॉल प्लॉय हमने देखा, ना हमने जो है वो फॉरवर्ड शॉट लेग पे फील्डर खड़ा करके सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ खड़ा करके जो है वो विकेट लेने की कोशिश की हो, हमने ये भी नहीं किया। तो कप्तानी में भी एरर तो नज़र आ रहा है ना हमें। और फिर आप इस तरह दब के बांग्लादेश से बैटिंग कर रहे थे इसी विकेट पे जहां बांग्लादेश ने आपका बुरकस निकाल दिया कि आप पाकिस्तान हो ही नहीं, आप कोई मेरे ख्याल में सीवी टीम हो, कोई न्यूजीलैंड नहीं, कोई सीवी टीम हो नेदरलैंड की, और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान है, ऐसा लग रहा था। तो यार फिर इस पे क्या एनालिसिस करें हम? सबसे बड़ी जड़ तो यहाँ अपने प्लेइंग 11 सिलेक्शन जब आपकी ठीक नहीं होगी तो आप कभी मैचेस नहीं जीत सकते। इजाज़त ने अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।